तो membership जो है, the key relation between sets is a membership when one set is element of another. If A is a member of B, this is denoted by A belongs to B. If C is not a member of B, then ये तो information हम पढ़ चुके हैं universal set की भी subset की. Subset ये है कि if every member of a set A is also a member of set B, then this is then A is said to be set B. If every member of set A is also a member of set B, then A is said to be a subset of B, written as A subset of B. If every member of set A is also a member of set B, so then A is said to be subset of B, written as A subset of B. So also pronounced as A is contained in B. The relationship between sets established by this symbol, so this is called inclusion or containment. यानी ये उसका अंदर जब एक सेट के अंदर जो सा एक एलिमेंट है तो वो हर एलिमेंट जो सा वो दूसरे सेट का भी हिस्सा हो तो डेफिनेटली उसको कहते हैं कि ये सबसेट है. इसी वजह से कहते हैं कि हर सेट जो है वो अपने सेट का सबसेट होता है. तो इसका मतलब ये है सबसेट का कि उसको हम डिनोट करते हैं ए सबसेट ऑफ बी या ए इज कंटेन्ड इन बी. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सारे ये तो हम सिर्फ डेफिनेशन उसको रिवाइज कर रहे हैं. सेट थ्योरी तुम्हारी जो लॉज है वो शुरू नहीं हुए तो आप तो पहले थके थके नजर आते हैं. ये जरा इसको ना बिल्कुल ये बेसिक स्टेटमेंट है जो हमने पहले पढ़ी है. इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर सर कपाने की. सिर्फ ये इसको रिवीजन करने के लिए यूज किया था कि कहीं भूल ना किए. तो सबसेट when A is subset of B, then B is called superset of A. यानी A is subset of B का मतलब है कि B is superset of A. When A is not subset of B, then there exists at least one X such that X does not belong to B. Every set is a subset of itself. फर्स्ट करें A है 1 3 5, B है 1 2 3 4 5, तो C है 1 2 3 4 और D है 3 1 5. So then A is subset of B because every element of A is in B. So A is subset of B. Every element of A is also an element of B. तो हम इसको डिनोट करते हैं कि A सबसेट है B का, क्योंकि A का हर एलिमेंट B के अंदर भी एग्जिस्ट करता है. इस वजह से C का देखेगा कि C 1 2 3 4 है, B है 1 2 3 4 5. C का हर एलिमेंट B के अंदर एग्जिस्ट करता है, इस वजह से वो उसका सबसेट. बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ C is also an element of B. A is subset of D. A 1 3 5, D 3 1 5. A का हर एलिमेंट 1 भी 3 भी 5 भी D के अंदर एग्जिस्ट करता है. 1 है 3 5. ऑर्डर का फर्क है ना, तो ऑर्डर का जो वो मैटर नहीं करता, सेट के अंदर मैटर नहीं करता. सिर्फ ये है कि वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए. ऑर्डर जो है वो सेट के अंदर मैटर नहीं करता. This is because every element of A is also an element of D, so that's why we call subset of A is subset of D. इसी तरह also D is subset of A because every element of D is in A, so D is also a subset of A. D is also a subset of A. Also A is not a subset of C because there is an element 5 of A which is not in C. A जो से सेट है 1 3 5 है, B के अंदर 1 2 3 4 5 है, हालांकि वो एलिमेंट्स उसके B के अंदर ज्यादा हैं. B का एक एलिमेंट जो A का एक एलिमेंट जो 5 है वो B के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो B के अंदर मौजूद नहीं है. इस वजह से हम कहते हैं जी कि ये सबसेट की जो डेफिनेशन है इसको क्वालिफाई नहीं करता. तो A is not a subset of C. Subset relationship: A is a set of all X such that X is a positive integer less than 8. So set A contains 1 2 3 4 5 6 7 8. इसी तरह B जो है उसको हम सेट विल्टन पेशेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि B is a set of all X such that X is positive even integer and B is less than 10. So set B contains 2 4 6 8. So ये because it is less than 10, so that's why
10 has not been included. सिर्फ C जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, तो जो है C set C contains 2, 4, 6, 8, 10. ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो 10 से 10 तक है और 10 इंक्लूडेड है उसके अंदर। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यानी सेट्स यूनिवर्सल सेट जो सेट अंडर कंसीडरेशन है उसका वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें देखना है कि सबसेट रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं, क्या A इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ है? यस, हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, तो A इज ए सबसेट ऑफ A, ये ट्रू है बिल्कुल। क्या B A का सबसेट है? ये सबसेट की डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। तो B 2, 4, 6, 8 है, B 2, 4, 6, 8 है, और A जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो इसके अंदर क्या ये B A का प्रॉपर सबसेट है? तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट के अंदर क्या फर्क होता है? सर सबसेट होता है कि if every element of set A is also the element of set B, और proper subset होता है कि if every element of set A is also the element of set B, but at least one element of set A is not the element of set B. वाह जी वाह, मैम रट्टा चंगा लगा है। बाकी बातें छोड़ें, जिस तरह आपने बताया ना वो एप्रिशिएबल है, वी रियली अप्रिशिएटेड। जब आप एफएससी में पढ़ते थे रट्टा आपने ठीक लगाया, तो ये वाला जबरदस्त, यही बात है, एग्जैक्टली यही बात है कि उसके अंदर वो जो से जो सारे एलिमेंट्स हैं ना सेट ए के, वो सेट बी के अंदर जो से वो मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो दिस इज व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट इज। लेकिन every element of set A is also set of B, but there's at least one element of set B which is not a member of set A, so this is called proper subset. That's very right. तो ये वाला जो है ना, ये B is a proper subset of A, क्योंकि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट A का ऐसा है कि जो B के अंदर मौजूद नहीं। C is not a subset of A, तो C is 2, 4, 6, 8, 10, और A जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, तो डेफिनेटली जो सेट C है वो B का सेट नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है। सेट B का C का एलिमेंट जो है ना हर एक 10 जो है वो मौजूद नहीं है, इस वजह से उसके अंदर A के अंदर, इस वजह से ये सबसेट नहीं। A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। तो A हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और B जो है 2, 4, 6, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है वो B के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस वजह से B is a subset of B because every set is a subset of itself, so that this statement is true. C is not a subset of B. C 2, 4, 6, 8, 10 है, और B जो है 2, 4, 6, 8 है, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 उसके अंदर जो है वो नहीं है, तो C इस वजह से जो है वो सबसेट नहीं है B. A is not a subset of C. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और C जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इस वजह से ये सबसेट उसका नहीं है। B is a subset of C, 2, 4, 6, 8, C जो है 2, 4, 6, 8, 10, ऑब्वियसली ये B is proper subset of C, जिस तरह अभी आपने बताया, तो ये B इसका C का proper subset of it, और C subset of C, obviously every set is a subset of itself, so that's why this statement becomes true. Example हमारी है ये 1, 2, 3, 4, B है 1, 2, 3, 4, 5, 7, C है 7, 9, 3 एंड यूनिवर्सल सेट है। ये एग्जांपल मेरा ख्याल है शायद मुकम्मल नहीं, तो चलें इसको करेंगे मुकम्मल भी, लेकिन ये वाली जो है इसको छोड़ दें क्योंकि शायद लिखना याद है। सुपर सेट, इफ वी राइट B is a superset of A, let as B is a superset of A, so B includes A और B contains A, B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स जो सब मौजूद है। प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of but not equal to B, then A is called proper subset of B, written as A is proper subset of B, that A is proper subset of B, or B is superset of A, B is a proper superset of A. So A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B, but there is at least one element of B that is not in A. So that is denoted by A proper. बिल्कुल वही डेफिनेशन जो आपने बताई है, तो 100%
दिस इज द सेम थिंग। तो इसके में देख लेते हैं कि ए 1 3 5 है, बी इज 1 2 3 4 5 है, और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट 2 ऑफ बी व्हिच इज नॉट इन ए। तो दो एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें उसके अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also an element of B, but there exists at least one element of B which is not a member of A, so that's why we call it a proper subset. An obvious but useful identity which can often be used to show that two seemingly different sets are equal, A is equal to B if and only if A is subset of B and B is subset of A. लेकिन दोनों equal set जो हैं, दोनों set equal कब होंगे? Equal उस वक्त होंगे जब इसमें necessary and sufficient condition होगी। necessary and sufficient condition कौन सी होती है? if and only if। हमने लॉजिक के अंदर पढ़ा कि अगर हमारा एक एरो है और एरो जो है वो टू हेडेड एरो है, टू हेडेड एरो का मतलब है कि जो तीर का निशान है वो उधर भी है और उधर भी है, तो इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, यानी इसका थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों ट्रू होने चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जब ए सबसेट बी का होगा, बी ए सबसेट ए का होगा, तो दोनों सेट इक्वल होंगे। दोनों सेट की इक्वालिटी की ये डेफिनेशन। तो दोनों सेट जो से इक्वल तब होंगे व्हेन बोथ द सेट्स आर व्हेन ए सबसेट ए व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, तो ओनली देन द बोथ सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। पावर सेट, ये सारी डेफिनेशन जो सी ये वो हैं जो आपने एफएससी में पढ़ के तो कोई हाल नहीं किया। ये वाले जो है ना, ये वो वाली डेफिनेशन है। ये तो हम सिर्फ इस वजह से रिवाइज कर रहे हैं ताकि अगले वाले कॉन्सेप्ट में समझने में आसानी रहे, बाकी और कोई नहीं। ये तो छोड़ भी सकते थे, ऐसे ये स्किप भी कर सकते थे। The power set of set A is the set containing all possible subsets of A, including the empty subset. It contains 2 raised to power n elements, where n is the number of elements in A. It is typically denoted by power set of A or 2 raised to power A. Power set of A इसका मतलब 2 raised to power n जो उसके अंदर total number of elements हैं। तो for example, the power set of set A is A, B, C, D, यानी 4 elements अगर, तो उसके जो power set है उसके elements कितने होंगे? वो होंगे 2 raised to power n। जैसे अगर आपने अगर डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ रहे हो और उसके अंदर नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो 4 बिट्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इसी तरह एक ऑक्टल डिजिट जो है वो 3 बिट्स के बराबर होता है। तो 3 बिट्स नहीं, एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड है इफ इट इज नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। और अगर किसी ऑक्टल डिजिट को किसी बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना हो तो फिर 3 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके से उसका जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना वो 2 raised to power 3 और 2 raised to power 4 बनते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट के अंदर 2 raised to power 4 और इसके अंदर 2 raised to power 3। तो जैसा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ना ये बनते हैं सीक्वेंस के अंदर। ये वाला जो है ना इसी तरह पावर सेट के अंदर इफ यू हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके किसी सेट के अंदर मौजूद है, तो उसमें जो पावर सेट बनेगा इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट। तो उसके इंक्लूडिंग दी 5 सेट इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट, वो सारे एलिमेंट जो से सारे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 raised to power n बनेंगे, तो उसको कहते हैं ये पावर सेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट।